क्वेश्चन है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने देख लिया था, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन से लेके चलेंगे, शायद सेकंड के सभी पार्ट, थर्ड के सभी पार्ट और 7 क्वेश्चन तक हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि वे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। यानी हमको इसमें जांच क्या करना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के हैं या नहीं है, ये इसमें जांच करनी है। और इनके क्या है, हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, जो भी संख्याएं दी गई थी उनको हम फैक्टर रूप में तोड़ते थे। उनको कैसे, फैक्टर रूप में, यानी गुणनखंड विधि से उनको तोड़ते थे। तो मैं यहाँ पहले क्या दे रखी है मुझे 26, ठीक है, और क्या दे रखा है 91। तो जब मैं 26 को तोड़ूंगा 2 से तो देखो 13 हो गया, फिर 13 से ये एक बार कटेगा, यानी इसके गुणनखंड कितने आ गए मेरे पास, 2 इंटू 13। ठीक है, यानी 26 के गुणनखंड मेरे पास कितने आए, 2 इंटू 13। वैसे ही मैं ये 91 को तोड़ूंगा, देखो 91 को तोड़ूंगा तो 1 से नहीं टूटेगा या 3 से टूटेगा। देखो 3 तरक के 9, फिर 1 बचेगा, 3 से भी नहीं जा रहा है। 5 से देंगे तो 5 से भी नहीं कटेगा, अब ये 7 से कटेगा डायरेक्टली। ये किससे कटेगा, 7 से। तो 7, 7 एकन 7, कितना बचा, 2 21 हो गया, 7 तिया 21। ठीक है, फिर यहाँ से 13 से कट जाएगा ये एक बार, यानी इसके देखूंगा, यानी 91 के मैं अगर फैक्टर देखूंगा तो कितने आए मेरे पास, 7 इंटू 13, इतने आ गए। अब एचसीएफ देखते थे, जब हम एचसीएफ निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे तो जो गुणनखंड दोनों में कॉमन है, जो भी गुणनखंड दोनों में कॉमन है उनको हम लेते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका कितना है, 13। एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 13। वहीं अगर एलसीएम की बात करते हैं तो जो आपका गुणनखंड दे रखा है वो तो आपको लेना ही लेना है, जो पेयर बन रहा है, जो आपका जोड़ा बन रहा है वो तो आपको लेना ही लेना है, बाकी बचे हैं वो भी लेने हैं। तो ये कितने हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13, 13 सत्ते 91, और 91 दूनी कितना हुआ, 182। 91 दूनी कितना हुआ, 182। तो इसका एलसीएम निकल के कितना आया, 182, जबकि एचसीएफ कितना है इसका, 13। अब हमको देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करें और दोनों एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करें तो भी बराबर आना चाहिए। तो देखिए पहली संख्या यहाँ कितनी थी, 26, और दूसरी संख्या कितनी थी, 91, बराबर एलसीएम कितना निकल के आया हमारे पास, 182, और एचसीएफ कितना है हमारे पास, 13। ठीक है, देखो मल्टीपल करो, 91 और 26 का करो, 6 एकन 6 और 9 छक्के 54। ठीक है, 6 एकन 6, 9 छक्के 54, 2 एकन 2 और 9 दूनी 18। देखो कितना हुआ, 6 6 8, 8 और 5 कितना हुआ, 13, हासिल लगा 1, यानी 23 66। तो इधर कितना आ गया मेरे पास, 23 66 बराबर। जब मैं 182 और 13 को करूँगा, यानी 182 और 13 का मल्टीपल को, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 की 4, 8 तिया 24 की 4, हासिल लगा 2, 3 एकन 3 1 5। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 182। तो देखो 6 6, 13 की 3, हासिल लगा 1, यानी 23 66 इधर भी आ गया। तो मेरे पास इधर भी कितना आ गया आपका, 23 66। यानी दोनों संख्याओं का गुणा करूँ और जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उसको गुणा करूँ तो दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी में दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही दे रखा है आपको, 510 और 92 दे रखा है, 510 और 92 दे रखा है, उसको हमको एलसीएम निकालना है और उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और दोनों संख्याओं को दिखाना है कि ये बराबर है या नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहली संख्या यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है, पहली संख्या हमको दे रखी है 510, 510 510 दे रखी है। दूसरी कितनी दे रखी है, 92। ठीक है, तो पहले 510 को काटते हैं। तो देखो पीछे 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बचा यहाँ 10 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, 255। क्या अब ये 3 से कट रहा है, 3 से, क्योंकि 2 से तो नहीं कटेगा, पीछे 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से काटते हैं। तो देखो 3 से काटेंगे तो
फिर 8 24, 1 बचा 5 15। अब ये 85 आ गया। क्या अब ये 3 से कट रहा है? देखो 3 एक तो 2 बचेगा, 25 होगा, नहीं कटेगा। अब ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 5 एकन 5, ठीक है, 5 एकन 5, 3 बचा, 5 सत्ते 15, यानी 17 बार कटा। अब 17 कैसा है आपका अभाज्य गुणनखंड है, तो 17 से ही कटेगा, ठीक है। तो आपको 510 के गुणनखंड कितने आए? 510 के आगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब हम 92 को काट के देखते हैं। काटो भाई, 2 से काटोगे 92, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ हो गया 12, 6 दूनी 12। फिर 2 से काटो तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 23। अब 23 तो आपका वैसे ही एक अभाज्य गुणनखंड है, 23 तो किसी कटेगा नहीं, तो 23 से ये एक बार घट जाएगा। अगर मैं इसको 92 को अगर मैं देखूँ तो 92 गुणनखंड कितने आए मेरे पास? 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या चीज़ मिल रही है? एक ही गुणनखंड कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखो एक ही गुणनखंड कॉमन मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा से बड़ा वो गुणनखंड है जो उन दोनों संख्याओं को एक बार में काटता है। तो दो ये ऐसा कॉमन यहाँ पे मिल रहा है, दो गुणनखंड दोनों में कॉमन मिल रहा है, और हमको जोड़ा बन जाता तो 2 इंटू 3 करते। अगर 17 17 और जोड़ा बन जाता तो हम इसको फिर से मल्टीपल कर लेते, यानी 17 दूनी 34, फिर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या निकालोगे आप? एलसीएम। अब क्या निकालोगे आप? एलसीएम। एलसीएम तो एलसीएम क्या होता है कि जो आपको कॉमन मिला है उसको तो लिखना ही लिखना है, जो आपको कॉमन मिला है उसको तो लिखना ही लिखना है, और जो बचा है उसको भी यहाँ लिखना है। तो अब कितना बचा है? 2, तो ये बचा है भाई, ठीक है। फिर 3 ऊपर बचा है, फिर 5 बचा है, फिर 17 बचा है, और फिर आपका 23 बचा है। तो एलसीएम यहाँ से देखो कितना हो जाएगा। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंजे 60 यहाँ तक हो गया, और 60 आपका ये है, और 17 का मल्टीपल इसमें और कीजिए तो 7 1 7 0, 7 6 के 42, ठीक है। और 0 6 1 6, यहाँ से कितना हुआ? 0 2 और 10, 10 20 हो गया। फिर 23 का और आपको मल्टीपल करना है इसी में, 23 का ही तो करना है भाई। 17 तक तो यहाँ से आपका 10 20 तो यहाँ तक का आंसर आ गया, यानी 2 से लेकर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 का कितना हो गया? 10 20, यानी 1020 यहाँ तक होगा। फिर 23 भी तो करना है, तभी तो आपका एलसीएम निकलेगा। तो कीजिए, तो यहाँ से 3 से करोगे तो 0, 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 0, फिर 3 1 3, ठीक है। फिर 2 से कीजिए तो 0, 2 दूनी 4, 0 और 2, ठीक है। देखिए 0 6 4 3 2, यानी 23 460। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया है यहाँ से? 23 460। अब हमको चेक क्या करना है कि दोनों संख्या जो हमको जो संख्याएं दी गई हैं उन दोनों का गुणा करके, और हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो दोनों बराबर आने चाहिए। तो दोनों संख्याएं हमारी कितनी है? एक तो 510 है और एक कितनी है? 92 है। बराबर हमको क्या दिखाना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो दिखाना है। तो हमको दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए। दोनों संख्याओं का जब आप गुणनफल करोगे, दोनों संख्याओं को क्या करोगे आप? दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करोगे। तो जैसे ही आप दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होना चाहिए। तो यहाँ से कीजिए आप 510 और कितने? 92 को आपस में गुणा कीजिए। तो देखो 0 हो गया, 2 एकन 2 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। फिर 9 से करोगे तो 0 हो गया, 9 एकन 9 हो गया, और 9 पहिया 45 हो गया। तो यहाँ से कितना आया? 0 2 9 6 और 4, 46 920। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना आया? 46 920, ठीक है। अब हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनखंड इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास गुणनखंड कितना है? तो एलसीएम एक तो एचसीएफ हमारे पास 2 है, और गुणनखंड कितना है? 23 460, 23 460। 2 से मल्टीपल कीजिए, इधर आपका 46 920 है, और इधर कितना हो जाएगा? 0 2 करोगे तो 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 4। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी 46 920, 46 920, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करके 46 920 है, और हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उसका भी मल्टीपल करके यानी उनका भी गुणा करके हमारे पास कितना आ रहा है? 46 920। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो संख्या जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकला है वो हमारा कैसा है? बिल्कुल सही निकला है, ठीक है। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन और दे रखा है 336 और 54, इन दोनों का भी हमको क्या करना है
HCF और LCM निकालना है और हमको ये दिखाना है कि दोनों संख्याएं बराबर LCM इंटू HCF है या नहीं है या नहीं है। तो देखो संख्या हमको कितनी दे रखी है, संख्या हमको दे रखी है 336, एक तो संख्या हमको दे रखी है 336 और एक कितनी दे रखी है आपको 54। तो जब पीछे आपकी इवन संख्या पीछे कैसी है आपकी सम संख्या है, तो पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से कटेगी 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, एक बचा यहाँ 13 हो गया, 6 दूनी 12, फिर एक बचा यहाँ हो गया 8, यानी 8 दूनी 16, फिर 2 से काटिए आप तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 से काटिए 4 दूनी 8 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से काटिए तो आपका यहाँ से कितना 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 21। अब ये 3 से कटेगा 7 21, फिर 7 से कटेगा ये एक बार, ठीक है, इतना कट गया हमारे पास, यानी इसके यानी 306 इसके गुणन 336 के गुणनखंड कितने आए मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इतने निकल के आए। अब मैं अगर 54 को काटना स्टार्ट करता हूँ तो 54 को पहले 2 से ही काटूंगा, ठीक है, 2 दूनी 4, एक बचा, 7 दूनी 14, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा तो 7 8 तिया 24 9, अब ये 9 9 तिया 27, ठीक है, फिर 3 से कटेगा ये 3 बार, फिर 3 से कटेगा एक बार, तो इसके यानी 54 के गुणनखंड मेरे पास कितने आए, 54 के 2 बार कटा, फिर 3 बार कटा, फिर 3 बार कटा और फिर 3 बार कटा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं अगर HCF निकालूंगा, अगर यहाँ से मैं HCF निकालूंगा इन दोनों का, तो HCF मेरे पास जो आपको कॉमन मिल रहा है वो तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो कॉमन मिल रहा है उसको देखिए, तो पहले तो 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, दोनों गुणनखंड है, क्या 3 भी मिल रहा है, हाँ 3, एक गुणनखंड ऊपर है एक नीचे है, तो 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बराबर कितना निकल के आया 6 बराबर कितना निकल के आया 6। तो सबसे बड़े से बड़ा गुणनखंड इसमें 6 होगा जो इन दोनों संख्याओं को एक बार में काटेगा। पहले तो मुझे 2 कॉमन मिला है, यहाँ से 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, फिर मैंने देखा 3 भी मिल रहा है, अगर यहाँ 7 होता तो 7 भी कॉमन मिलता, 7 का भी इसमें मल्टीपल कर देता मैं, ठीक है, लेकिन 7 है ही नहीं, 3 एक जोड़ा बन रहा है ऊपर 3 का और एक बन रहा है 2 का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 6। बात में अगर एलसीएम की करता हूँ तो आपने जो जोड़े लिए वो तो लेने ही लेने, तो यहाँ से 2 भी ले लीजिए आप, ठीक है, और एक 3 भी ले लीजिए, आपने ये ले लिए, फिर आपके पास कितना बच रहा है 2 2 2, ये भी बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ऊपर कितना बचा 7, नीचे कितना बचा 3 इंटू 3 अब देखो हमारे पास कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी हो गए, ठीक है जो हमको कॉमन मिल रहे थे वो तो हमने पहले लिख लिए और जो बचे हुए थे वो भी लिख लिए। तो एलसीएम का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या आएगी, वो छोटी सी छोटी संख्या आएगी जिसमें इन 336 और 54 दोनों का क्या हो जाए भाग चला जाए, यानी दोनों से वो एक बार में कट जाए, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे तो आप क्या होगा 3 के 9 9 दूनी 18, 18 दूनी देखो 3 यहाँ से करो 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 यहाँ तक आ गया, तो मेरे पास 48 इधर आ गया, ठीक है, 48 यहाँ तक आ गया और 7 का मैं इसमें ही मल्टीपल कर देता हूँ, तो 8 7 56 की 6, 56 की 6 हासिल लगा 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हुआ 33, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ तक हो गया, अब 3 तरह के 9, 9 का भी इसमें करना पड़ेगा, तो 9 छिक्के 54 की 4, 9 छिक्के 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हुआ 23, 18 और 5 कितना हुआ 23, ठीक है, 23 हासिल लगा 2 और 9 तिया 27 और 2 9 कितना हो गया 29 9 छिक्के 54 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18 5 23, 2 बचा और 9 तिया 27 और 2 29, ठीक है, 8 7 56 की 6 5 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 5 33 होता है, 28 और 5 33 है ना यहाँ, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक, ठीक है, 28 और 5 33 अब मैं जैसे ही यहाँ से 9 से करूँगा 9 से करो 56 और 28 33 हो गया, ठीक है, 9 छिक्के 54 की 4, 9 छिक्के 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हुआ आपका 32, 27 और 5 32 हो गया, 9 तिया 27 और 3, 27 और 3 30, यानी 30 24, तो मेरे पास आपका एलसीएम कितना निकल के आया, यहाँ से एलसीएम में निकल के आया आपका
30 24। तो 30 24 वो संख्या होगी जिसमें 54 और 336 सबसे छोटी छोटी वो संख्या होगी कि ये 336 और 54 एक बार में, यानी दोनों संख्याएं इसको, यानी 10 यानी 30 24 को ये दोनों संख्याएं काटेंगी। अब हमको देखना है कि 336 और 54 दोनों का गुणा करके, यानी 336 इंटू 54 बराबर एलसीएम हमने कितना निकाला है, तो एलसीएम निकाला है हमने 30 24 और एचसीएफ कितना निकाला है 6। एचसीएफ कितना निकाला है 6। तो इन दोनों का मल्टीपल करके बराबर है या नहीं है, तो पहले इधर वाले को कर लेते हैं। 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल लगा आपका 1, यानी 0 है आगे तो 14 ही लिख दो। 6 या 18 18 144। 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, आगे कुछ है नहीं तो 14 पूरा लिख लो। 6 या 18, ठीक है। अब इधर देखते हैं तो 336 और 54 का भी हमको करना पड़ेगा। 336 और 54, 6 चौक 24 2 4 12 2 14 हासिल लगा 1 4 12 1 13, 5 6 के 30, 5 6 के 30 हासिल लगा 3, 5 15 3 18 18 हो गया हासिल 1, 5 15 1 16, ठीक है। तो यहाँ से कीजिए 4 4 11 हासिल लगा 1 7 1 8 और 1, यानी 18 44। तो इधर भी हमारा कितना आ गया 18 144। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वे दोनों एक्यूरेट हैं। जो संख्याएं हमको दी गई हैं उन दोनों का मल्टीपल करके, और जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उन दोनों का मल्टीपल करके कैसा हमारा बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल सही हमने किया है। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं करना था, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे और उन एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बराबर करने थे जो हमको संख्याएं दी गई हैं उनके साथ, ठीक है। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट थे तो तीनों पार्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है। तो तीसरा दे रखा है हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। इनमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, वही मैंने बताया भी था कि अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है और निकालने कैसे। चलो भाई, तो अब इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। इसमें जो संख्याएं दी गई हैं उसके गुणनखंड निकालिए। यानी पहले में संख्या हमको क्या दी गई है 12, फिर कितनी है 15 और फिर कितनी है 21। तो मैं यहाँ 2 से काटूंगा तो ये 6 बार कट गया, फिर 2 से काटूंगा तो 3 बार कट गया, फिर 3 से काटूंगा तो 1 बार कट गया, ठीक है। इसको काटूंगा तो ये 2 से कटेगी नहीं, 3 से काटूंगा तो 5 15, फिर 5 से काटूंगा तो 1 बार, इसको काटूंगा तो ये भी 3 से कटेगी पहली तो 3, ठीक है। तो 7 21 और 7 से काटूंगा तो 1 बार। अब हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से लिखना है, ये किससे लिखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको लिखने हैं। तो जैसे ही हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से लिखने का स्टार्ट करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको एचसीएफ और एलसीएम इनके निकालने हैं। इनको क्या निकालने हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालने हैं। तो वही सेम चीज़ है, 2 का हमने कितना निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। एक तो इसका निकल के आया, फिर 15 का कितना निकल के आया 3 इंटू 5, ठीक है। फिर हमारा 21 का कितना निकल के आया 3 इंटू 7, ठीक है। तो जब इसके एलसीएम की बात, एचसीएफ की, पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो जैसे ही मैं इसके एचसीएफ की बात करूँगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो देखो इसमें 2 ऊपर है नीचे नहीं मिल रहा है, 3 एक ऊपर है और तीनों में नीचे है, तो 3 तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये मिल गया मुझे और ये इसमें मिल ही गया। बाकी ना तो 5 ऊपर है ना नीचे है, 7 ऊपर भी नहीं है, ठीक है, 2 नीचे है ही नहीं, तो ये एचसीएफ होगा ही नहीं, ठीक है। बात अगर मैं एलसीएम की करता हूँ तो एलसीएम इसका देखो कितना हो जाएगा, हमको बचा है वो लिख लूँ पहले, 2 इंटू 2, फिर आपका 3 आपका क्या हो गया 3 आपका एक जोड़ा बन गया। तो जब हम एलसीएम लिखते हैं तो जो जोड़ा बन जाता है उसको एक ही बार कंसीडर करते हैं, उसको एक ही बार काउंट करते हैं, ठीक है। और जो बचा होता है उसको लिख देते हैं। अगर यहाँ और 2 का भी जोड़ा बन जाता है तो 2 को ही लिखते हैं। ये नहीं है कि ये 3 हम 3 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 का एक जोड़ा बन गया तो हम उसे पेयर में एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास, 5 ये बचा और 7 ये बचा। तो यहाँ से देखो 3 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंजे 60 और 7 छः 42, यानी कितना आ गया मेरे पास 420।
तो एलसीएम कितना निकल के आया मेरे पास 420। तो 12, 15, 21 का एलसीएम कितना निकल के आया मेरे पास 420 और एचसीएफ कितना निकल के आया 3। तो इसमें यही है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विद्वार अभाज्य गुणनखंड, यानी एक जोड़े को हमने एक ही बार लिखा। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम हमको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कितना आ गया पहले का, तो एचसीएफ 3 आ गया, जबकि एलसीएम कितना आ गया हमारा 420 आ गया। अब आगे संख्या दे रखी है हमको 17, 23 और अब देखो इसमें देखोगे आप अगले यानी बी क्वेश्चन में आप देखोगे 17, 23 और 29 दे रखी है। इसको जब भी आप काटोगे तो ये अभाज्य गुणनखंड तो वैसे ही है। तो ये पहली आपको कितनी है 17 है, पहली कितनी है आपकी 17 है, ये भी 17 से ही कटेगी। तो इसका कितना आ जाएगा, एक को लिखो या मत लिखो, एक तो सब में कॉमन होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया कि एक तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो 17 × 1। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसको। फिर 23 है, जब 23 को काटोगे तो 23 × 1 हो जाएगा। फिर आप जब 29 को काटोगे तो 29 × 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, जब मैं 17 को काटने जाऊंगा तो ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा, यानी 17 से कटेगा एक बार। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं 23 को काटने जाऊंगा तो ये भी 23 से कटेगा एक बार। 29 को जब काटने जाऊंगा तो 29 भी आपका एक ही बार कटेगा। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया, दोनों में कॉमन क्या है, एक है। अब एक को हम लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है तो हमको एक लिखना पड़ेगा। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही तो एक तो उसमें एचसीएफ कॉमन होगा ही होगा। एक से तो सभी में भाग चला ही जाएगा, यानी एक तो सबसे छोटा छोटा आपका अभाज्य गुणनखंड होता ही है। लेकिन वहाँ मिल रहे थे तो हमने इसीलिए कंसीडर नहीं किया, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हम एक को लिखेंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एक। बात अगर एलसीएम की करो तो एलसीएम में एक लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 17, 23 और 29। ठीक है, तो 17 और 23 का पहले मल्टीपल कीजिए। 17 और 23 का करोगे तो 7 या 21, एक हासिल लगा 2, 3 1 3 और 2 5, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 2 दिन 4 1, 2 1 2 1 3। ठीक है, तो 1 9 और 3, तो यहाँ से कितना हुआ 391 और बाद में रह क्या गया 29। तो 9 1 9, 9 ने 81 की, कहाँ से लगा 8, 9 या 27, 27 8 कितना हो गया 35 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 की, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। तो 9 3 8 5 13 के 3 यहाँ से लगा 1 और 11 11 300 कितना हो जाएगा हमारा 11 339। तो एलसीएम हमारे पास कितना निकल के आया 11 339। एलसीएम इन दोनों का कितना निकल के आया 11 339, जबकि एचसीएफ कोई चीज़ कॉमन थी नहीं तो हमने दो को कॉमन कर लिया था। ठीक है, ये आपका बी क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं सी क्वेश्चन। 8 9 और 25, इसमें कुछ मिल रहा है 8 9 और 25, 8 9 और 25 देखो यही है क्या, 8 9 और 25, हाँ ठीक है। 8 9 और 25, तो 8 को 2 से काटो पहले, फिर आपके 8 के बाद 9 को काटोगे तो 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, फिर 5 को काटोगे 25 के, ठीक है 5 से काटोगे। तो इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, क्या क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो 8 को काट लो पहले। तो जब आप 8 को काटोगे, यहाँ से 8 को काटोगे 2 से 4 बार, फिर 2 से काटोगे 2 बार, फिर 2 से काटोगे 1 बार। ठीक है, तो 8 के मेरे पास कितने हो गए, 8 के हो गए मेरे पास फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3। ठीक है, फिर मैं काटूंगा तो 9 को काटूंगा, तो जैसे ही मैं 9 को काटूंगा तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तरफ के 9, 3 1 3। तो मेरे पास 9 के फैक्टर कितने आए आपके पास 3 × 3। ठीक है, फिर मैं 25 को काटूंगा, तो 25 को जब मैं काटूंगा तो 25 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 में 25 और 5 1 5। तो देखो ये भी कितनी बार करता है 5 × 5। अब मैंने क्या बताया कि दोनों एक से तो कट ही रहा है, एक से जब कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है तो एक और कर लो मल्टीपल करके। ठीक है, एक और कर लो, तो एचसीएफ यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, बाद में अगर एलसीएम की करता हूँ, एलसीएम तो कॉमन मिल रहा है उसको लिखो या मिल लिखो, लेकिन यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितना होता है, 24 तिया होता है आपका जो 48 68 88। ठीक है, तो इन दोनों का हमको क्या अपना नोट, इसको सीधा ही सीधा कर लो क्योंकि ये संख्याएं तो दे रखी हैं, यानी 8 × 9
तो 9×8 = 72, तो ये हो गया, ठीक है। और 72 में आपको 25 का मल्टीपल और करना है। 72 में कितना, 9×8 = 72, तो ये अगर दोनों संख्याएं तो दे रखी, कोई चीज़ कॉमन मिल रही है तो सीधा सीधा मैंने लिख लिया 2 × 2 × 2, यानी 2×2 = 4, 4×2 = 8, 3 तरह के 9, तो ये 9×8 = 72, तो ये हो गया। फिर आपको 25 25 का और इसमें मल्टीपल करना है, तो 5×2 = 10 और 5×7 = 35, 35 और एक कितना हो गया आपका 36, 5×2 = 10, एक बचा, और 5×7 = 35, एक 36, 2×2 = 4, 7×2 = 14, यानी 0, 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 और 40, यानी 1800 मेरे पास क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 1800। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना निकल के आया मेरे पास 1800, ठीक है। ये आपका 3 क्वेश्चन हो चुका। 3 के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे हमको एचसीएफ दिया गया है, आगे हमको यहाँ पे एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एचसीएफ दो संख्याएं दी गई हैं, बराबर हमको 9 दिया गया, तब हमको एलसीएम ज्ञात करना है। मैंने याद करो एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमको एलसीएम निकलवा रहा है, तो एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ जो है उसको नीचे रख देंगे, तो एचसीएफ, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम करेंगे। तो हमको पहली संख्या यहाँ पे ए बराबर कितना दे रखा है आपको 306, और बी बराबर कितना दे रखा है 657, और एचसीएफ हमको कितना दे रखा है, एचसीएफ इसका दे रखा है 9, ठीक है। और एलसीएम इसका हमको निकालना है, तो रख दीजिए उसी फॉर्मूले में। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या कितनी है 306 इंटू 657/9, इतना ही तो दे रखा है। तो यहाँ से काटी 9 × 27, इसको काटोगे तो 9 × 27 3 बार, ठीक है। 9 × 27 कितना बचा आपके पास 2, यहाँ 26 हो गया, 9 यानी 3 बचा 36 हो गया, तो 9 चौक 36। तो एलसीएम बराबर कितना आया मेरे पास 34 इंटू 657, तो 34 657 का मल्टीपल कर दीजिए, 34, ठीक है। 7 चौक 28 की 8, हासिल लगा 2, 5 चौक 20, यानी 4 पंजे 20, देखो 4 सत्ते 28, 2 बचा, 2 हो गया, ठीक है। फिर 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया, फिर से 2 बचा, 4 छक्के 24 और 2 कितना हो गया 26। फिर हम 3 से करेंगे, ठीक है। 3 से करेंगे तो 7 या 21, हासिल लगा 2 जो है, 5 या 15 और 2 कितना हो गया 17, हासिल लगा 1, और 6 या 18 और 1 19, तो यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ 3 और 7 छिक्के, देखो 8 3 और 6 दूनी 12 1 13, हासिल लगा 1, 10 और 2 12 की 2, हासिल लगा 1, यानी 22 338। तो मेरे पास एलसीएम यहाँ से कितना निकल के आया, एलसीएम बराबर निकल के आया 22 338। तो एलसीएम इन दोनों संख्याओं का 306 का और 657 का एलसीएम कितना निकल के आया मेरे पास 22 338। 22 ये कितना दे रखा है, अब हमको ए संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 225, ठीक है। बी संख्या दे रखी है वो 60 दे रखी है। एचसीएफ हमको कितना दे रखा है यहाँ पे 225 इंटू 5 माइनस 10x, और हमको क्या करना है एक्स का मान बताना है, यहाँ एलसीएम हमको निकालना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, अब हमको एचसीएफ दे रखा है तो दोनों संख्याओं का पहले तो एलसीएम आप निकाल के देख लो, क्योंकि आपको दो संख्याएं दे रखी हैं। तो पहली संख्या आपको दे रखी है 225, 225 को जब 2 से कटेगी नहीं तो 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 7 21, एक बचा यहाँ 15 होगा, तो 5 15, ठीक है। फिर 3 से काटो तो 3 दूनी 6 और एक बचा 15 होगा, तो 5 15। फिर 5 से काटोगे आप 5 बार, और फिर 5 से काटोगे आप एक बार, ठीक है। अब आपके पास दूसरी संख्या कौन सी है 60 है, तो 60 को भी काट लो, चलो। तो 60 को 2 से काटोगे 30 बार, फिर 2 से काटोगे आप 15 बार, फिर 2 से काटो, 2 से कटेगी नहीं, अब ये 3 से कटेगी, ठीक है, क्योंकि 15 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। तो 5 15 और 5 एकन 5। तो आपके पास अगर एचसीएफ आप यहाँ से देखोगे, एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या में जो चीज़ कॉमन मिल रही है, जो जोड़ा कॉमन मिल रहा है। अब 2 देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे 3 बार है, 3 कितना है 1 बार है, एक यहाँ से उठा लीजिए, तो पहला तो क्या हो गया आपके पास एचसीएफ में 3 आ गया, ठीक है, इनटू दूसरा। अब एक ही तो है इसमें 3, ठीक है, तो एक कट गया, बाकी को छोड़ दो। अब 5 एक बार यहाँ पे है और 5 ये हो जाएगा, तो 5 और हो जाएगा, तो 5 और आ गया हमारा, कितना हो गया 15। तो एचसीएफ 15 हो गया। तो आप देखिए एचसीएफ बराबर ही तो ये दे रखा है, यानी एचसीएफ एक तो हमको 225 इंटू 5 माइनस 10x दे रखा है, और एक हमने जो निकाला है वो 15 आ रहा है,
एक जो हमने दो संख्याएं हमको दे रखी थी ए बी, एक तो हमने वहाँ से फाइंड कर लिया यानी वहाँ से निकाल लिया, और दूसरा हमको यहाँ पे दे रखा है। तो अब हमको एक्स का, क्योंकि हमको एक्स का मान निकालना है तो दोनों की हम तुलना कर लेंगे, बराबर में रख लेंगे इनको, ठीक है। तो अब देखो पहले 5 का मल्टीपल कीजिए, 25 इधर हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 5 का 5 में करोगे 25, 2 कैरी हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, एक बचा, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस 10x बराबर कितना है आपके पास 15 है, ठीक है। अब आप इस 15 को इधर लाइए, उस 10 को उधर भेज दीजिए, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा और उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 125 माइनस 15, 15 इधर आ गया, बराबर में ये 10x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से घटाइए तो 110 बचेगा, 1125 में से 15 जाएंगे तो 1110 बराबर 10x, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो x बराबर हमारे पास कितना आया 111। तो x बराबर ही तो हमको यहाँ निकालना था, हमको सिर्फ x बराबर यहाँ पे निकालना था। x बराबर आप 111 रख दोगे, अगर आप चेक करना चाहो कि x बराबर अगर जैसे ही आप 111 रखोगे तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ से जो हमने निकाला है वहीं से 15 आएगा। एक तो हमने यहाँ से निकाल दिया तो एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से 15 आ रहा है, ठीक है। और एक ये दे रखा है, तो अगर हम चेक भी कर सकते हैं कि x बराबर हमने सही निकाला है या नहीं निकाला है, तो क्या करेंगे 225 है, ठीक है, 225 इंटू 5 माइनस 10, और हमने x निकाला कितना है 1110, 111, 111 ही तो निकला है हमारा, x कितना निकला है 111, x हमारा निकला कितना है 111, ठीक है, x निकला है 111। अब देखिए 225 इधर है तो इधर करोगे तो आप 25, 5 दूनी 10 तो 12, 25 और 1 10 है 11, ठीक है। उधर माइनस में कितना हो गया आपका 10, 110, ठीक है। और हमने कितना निकाला है 15, तो प्लस का 1110 माइनस का है और 1125 है, तो हमारा कितना निकल के आएगा 15, और 15 ही हमारा एचसीएफ दे रखा है, यानी हमने जो वैल्यू निकाली है एक्स की, तो एक्स बराबर हमारा यहाँ से कितना निकल के आया, एक्स बराबर हमारा 15, 111 निकल के आया, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया 111। वैसे तो ये एक्स का मान निकल के आया है 111, एचसीएफ तो हमारे पास 15 है, हम क्योंकि हमको संख्याएं दे रखी तो हमने वहीं से फाइंड कर लिया, ये संख्याएं हमको दे रखी है ना, तो वो हमने वहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x का मान निकालना था। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एचसीएफ दो संख्याएं हमको a दे रखा है, ठीक है, ये b दे रखा है, और ये हमको मान लीजिए a यहाँ से देखेंगे तो a हमको 120 दे रखा है, b हमको 225 दे रखा है, और LCM हमको क्या करना है निकालना है, और HCF कितना दे रखा है, HCF हमको 15 दे रखा है। अब देखो मैंने जो फार्मूला बताया था कि जब फर्स्ट लेक्चर इसका मैं ले रहा था तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, LCM इंटू HCF। अब हमको जो निकलना है HCF निकलवाना है तो LCM को नीचे ले आएंगे दोनों संख्याओं के, और HCF अगर निकालना है तो LCM को ले आएंगे। अगर एक संख्या दे रखी है तो इसके नीचे ले आएंगे, LCM इंटू HCF के नीचे कोई भी संख्या दे रखी है दूसरी निकलवा रहा है तो वहाँ ले आएंगे। अब हमको यहाँ से निकालना क्या है LCM, तो देखिए LCM बराबर LCM निकालेंगे तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे जो LCM के साथ है HCF, वो कहाँ चला जाएगा, दोनों संख्याओं के नीचे आ जाएगा यानी यहाँ आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। अब आपको पहली संख्या कितनी दे रखी है 120 इंटू दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 225, और LCM कितना दे रखा है 15, 15 दे रखा है, तो 15 को यहाँ से काट दीजिए, 15 एकन 15, 7 बचे, 15 सत्ते कितना 75 हो गया, 15 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, ठीक है। अब 120 इंटू 17, 120 इंटू 17, 120 इंटू 17 हो गया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, छठवां क्वेश्चन था, ये कौन सा है हमारा छठवां क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए भाई कर लीजिए, जीरो हो गया इधर, 17 दूनी 34 की 4, 17, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, 15 एकन 15, 7 बचे 75 हो गया, 15 15 छिक्के 90 और 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते 15 छिक्के 90, 15 पंजे 75 होता है, यहाँ 15 पे 75 होता है, 15 चौक 60, 15 पे 75, ठीक है। तो यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो जीरो और 5, 15 दूनी
30, 0 और 15 एकन 15 3 18, यानी 1800 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। 1800 हमारा निकल के आ जाएगा। निकालना क्या था हमको? एलसीएम निकालना था, जो कितना आ गया हमारा यहाँ से 1800 निकल के आ गया। ठीक है, 1800 निकल के आ गया। सम ऑफ द एक और क्वेश्चन इसमें रह गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो अब देखो, व्याख्या कीजिए कि, यानी 7वां क्वेश्चन हमको दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 108 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है, या भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य को मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हों स्वयं, और 2 के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हों। जबकि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिसमें वो संख्या और 1 के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं हो, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चेक करते हैं, चलो हल। ठीक है, हल लिख दें। तो हमारी कितनी है? 3 × 12 × 101 + 4, तो 12 × 36 ये हो गया, इंटू 101 + 4 है। ठीक है, तो 101 और 36 का आप मल्टीपल कीजिए। 6 एकन 6 0, 6 एकन 6, 3 एकन 3 0 3। ठीक है, 6 3 6 3, 36 36 हमारा कितना आ गया यहाँ से? 36 36 + 4 और है, तो कितना हो जाएगा? 36 40, 36 40 हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, जो हमको 36 40 जो संख्या आई है, 36 40 जो संख्या आई है, वो भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? तो 2 के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड इसके आने चाहिए। तो मैं इसको जैसे ही 2 से काटता हूँ, तो 2 एकन 2, 1 बचा, यहाँ 16 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 दूनी 4 और 0, फिर 2 से काटूंगा तो 910 आ जाएगा। फिर 2 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 5 दूनी 10 और यहाँ 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो ये 45 आ गया। क्या ये 3 से कट रहा है? क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 9 × 45, फिर 3 रह जाएगा, 5 से कट जाएगा ये। अब जैसे ही मैं ऐसे 5 से फिर काटूंगा, तो 5 9 45, 5 एकन 5। फिर अब देखो, मुझे यहीं से पता चल गया कि अगर ये भाज्य होगी, अगर ये भाज्य संख्या होगी, तो इसके 2 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होंगे। 2 के अतिरिक्त 5 आ गया, और भी आ सकते हैं कोई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का सिंपल फॉर्मूला क्या था? कि जो संख्या, अभाज्य संख्या का क्या था? जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती थी। जबकि भाज्य संख्या क्या थी? जो स्वयं 2 और भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती थी। तो अतः संख्या कैसी है? अतः संख्या कितनी आई है? 36 40 एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, होगी। क्योंकि आप लिख सकते हो, क्योंकि इसके स्वयं, क्योंकि इसके स्वयं, 2 व अन्य भी गुणनखंड है। ठीक है, अन्य भी गुणनखंड है। अतः ये संख्या कैसी है? हमारी भाज्य संख्या। अतः ये कैसी है? हमारी भाज्य संख्या, जबकि यह भाज्य संख्या नहीं